कन्हैया हम तेरी बात कैसे माने, जब तू जाए पेड़ ये ऐंठ के बता दे, जब ये जान लेंगे कि तू 7 कोस के ये उठा लेगा पर्वत है। तब वहाँ ने भगवान ने कृष्ण ने जब कदम को ऐंठो, कदम ऐंठ जैसे कपड़ा निचोड़ते ना, या प्रकार से निचोड़ दिया है। अच्छा, इसका जो स्वरूप है वो ब्रज का जो द्वापर काल का जो स्वरूप है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस पर बैठ के जो ठाकुर जी ने वास किया है। तो जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये कृष्ण और राधा स्वरूप ये बताते हैं। और ये जो कन्हैया जी बोले राधा जी, पाप करने वाले से देखने वाले को भी पाप लगता है, वन की आपको भी पाप लगा, वन की तो मैं का तुमसे कम हूँ। राधा जी ने कंगन उतारो और कंगन से अपनो एक कुंड खोद दियो। वन ये जो गांठ गांठ के टाइप की हैं, ये इसकी उम्र बताने के लिए। हाँ। और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये गिरिराज पर्वत है जो कि श्रीधाम गोवर्धन में है। आज जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं वो अपने आप में इस गिरिराज जी की तलहटी में एक दिव्य दर्शन है, जिसके दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। और हमारे साथ में पुजारी जी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पर दर्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसे हम चंदन वन के नाम से जानते हैं, चरण कुंड, इसे हम चरण कुंड के नाम से जानते हैं। और पुजारी जी हमारे साथ में हैं और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये चरण कुंड, इसकी क्या महत्वता है, क्या लीला है, हम पुजारी जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं इस चरण कुंड का दर्शन कर सकते हैं आप, जो कि श्री गिरिराज की तलहटी में यहाँ पर ये है। और हमारे साथ में पुजारी जी हैं, उनसे थोड़ा हम बातचीत करते हैं कि प्रभु जी शुभ नाम क्या आप? मेरा नाम बलदेव पुजारी है, मैं इंद्र पूजा का पुजारी हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा इंद्र ने करी थी। ऐरावत हाथी श्यामकरण सुरभि गाय वो साथ में लेके आए, तो यहाँ पूजन करो, अभिषेक करो, अभिषेक को जल जा चरण कुंड में गयो। तो ये 1000 साल पुराना राधा कृष्ण का जोड़ा है, कदम का पेड़ है। हम आज 45 साल के हो गए, हमने भी ऐसा ही देखा और ऐसा ही बनना है। हमारे पूज्य जन ये बताते हैं कि ये कदम का जोड़ा है राधा कृष्ण का, ये ऐसा ही बना हुआ है। और देखो सेम ये राधा कृष्ण का जोड़ा है। ये आप देख सकते हैं 1000 वर्ष पुराना कदम का वृक्ष इस गिरिराज की तलहटी में बचा हुआ है। महाराज जी मुझे लगता है कि यही एक हो यहाँ आसपास है। सो हाँ, एक ही है यहाँ हमारे ब्रज क्षेत्र में, कहीं भी नहीं है। कदम का झाड़ ये एक ही है, ये कृष्ण है और ये राधा है। ये बहुत पुराने हमारे बड़े बूढ़े बताते हुए आए, आज 45 साल के हम हो गए, हमने ऐसा ही देखा और ऐसे ही देखते हुए आए। इसमें भगवान का चरण गया, जब इंद्र ने आके पूजा श्री गिरिराज महाराज की पूजन किया। गिरिराज महाराज का जो रूप है वो श्री कृष्ण का रूप है, वो यहीं से हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये चरण कुंड है, जहाँ पर कि महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पर उनके चरण का जो जल गया उससे ये चरण कुंड पड़ा। ये गिरिराज जी की तलहटी में ये स्थान है, अपने आप में ये क्षेत्र काफ़ी अद्भुत है। ये सुरभि कुंड इंद्र पूजा, सुरभि कुंड के ऊपर बोलते हैं इंद्र पूजा, उसके सामने चरण कुंड है। ये उसका एड्रेस है, बड़ी परिक्रमा मार्ग जतीपरा और पूछरी के बीच में। बोल गिरिराज धरण की जय। और मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराज जी, ये वृक्ष की एक चीज़, जैसे कि हम देखते हैं कि बट के पेड़ में जो छाल जो नीचे तक लटकिया में, ये जो गांठ गांठ के टाइप की हैं, ये इसकी उम्र बताने के लिए। हाँ जी, ये उम्र है। ये कदम का जो पहचान है वो ये गांठों से ही पहचान है। और ये पत्ते पर दोना बनते हैं, ये दोना ऐसे मुड़ के बन जाते हैं अपने आप। ये सेम दोना कदम का झाड़ है, बहुत पुराना। और शाम डाक में कदम के दोना भी नहीं है, ना कदम रहे। कदम जो है वो यही है परिक्रमा मार्ग में एक। तो जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये कृष्ण और राधा स्वरूप ये बताते हैं। और ये जो गांठें आप देख रहे हैं इस वृक्ष में, कदम के वृक्ष में इस तरह के दर्शन हमको नहीं मिलते हैं। आमतौर पे हमने जितने भी वृक्ष देखे हैं कदम के, वो सीधे सीधे होते हैं। लेकिन इसके गांठ का मतलब ये है कि इसकी उम्र वृक्ष की काफ़ी है, जो कि गिरिराज जी की तलहटी में इस समय हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष पुराना ये महाराज, बहुत समय है। हाँ, 1000 साल पुराना है ये कदम का पेड़। और ये राधा कृष्ण का है। और ये कहीं भी आपको कदम का पेड़ इतना पुराना मिलेगा नहीं, और नहीं हमने देखा अभी तक, एक जे ही कदम का पेड़ देखा है। और ये यहाँ पर अपना ब्रजवासियों ने सबने यहीं माखन, इस दोने में माखन ब्रजवासियों ने खाया है। वो दोना एक बना हुआ है पेड़, 1000 साल पुराना। तो जैसे कि आप ऊपर की तरफ इसे दिखाएं, इसका जो स्वरूप है वो ब्रज का जो द्वापर काल का जो स्वरूप है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस पर बैठ के जो ठाकुर जी ने वास किया है। वृक्षों का राजा कहा जाता है कदम को, क्योंकि ठाकुर जी का वास बताते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण दर्शन किस तरह से आप देख सकते हैं, ये राधा कृष्ण स्वरूप में
यहाँ ब्रजवासी इसमें दर्शन करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने आप में हजारों साल पुराना है। इसके साथ साथ राधा कृष्ण के स्वरूप में जब हम इनके दर्शन करते हैं तो इसकी दिव्यता और बढ़ जाती है प्रभु। तो ये भाव तो अनमोल है ना। हाँ, अनमोल है ये बाग भैया। जो गुजराती लोग आते हैं वो भाव जानते हैं। वो कदम को ऐसा पूजते हैं कि बिल्कुल राधा कृष्ण गिरिराज जी को पूज रहे हैं, ऐसे ही कदम के झाड़ को पूजते हैं। जो ठाकुर जी ने कदम लीला की ना, जो ऐठा कदम जो हमारे गांव पैठा गांव में है, ठीक है ना, तो उसमें सुताई दोना निकलते थे। तो वो उसके पैठा को और ऐठा को ये रीजन क्या है कि जैसे गोपियों को दर्शन दिए ना, तो वो ऐठा कदम के ही पीछे छिपे थे। तो उन्होंने कहा कि आप मैं कुछ लीला करूँगा तो तुम बताना मत। तो कृष्ण की बात को टाले कैसे और राधा जी से झूठ बोले कैसे, तो ऐसे करके इशारा कर दिया। तब वो कदम को ऐठा, हाँ, तो नाम पैठा पड़ा, तो गांव का नाम भी पैठा पड़ा। ऐठा कदम और पैठा गांव, और उससे पैठा गांव का नाम भी ऐसी तरीक़ा से पड़ो कि जैसे ये मुखारबिंद है ना, तो ये इधर को मुख किया और उधर से पैठा पीठ की। तब कृष्ण भगवान ने जब गिरिराज जी को अपनी उंगली पे उठाया था ना, तो बा जगह को नाम ही पैठो पड़ो, क्योंकि पीठ के पीछे पैठा। और एक रीजन और भी है कदम ऐठने का, जो कई जैसे गिरिराज उठाने की लीला आ रही काई, तो जो कि कन्हैया हम तेरी बात कैसे माने। जब तू जाए पेड़ ये ऐंठ के बता दे, जब ये जान लेंगे कि तू 7 कोस के ये उठा लेगो पर्वत है। तब वहाँ ने भगवान ने कृष्ण ने जब कदम को ऐठो, कदम ऐठ जैसे कपड़ा निचोड़ते ना, या प्रकार से निचोड़ दिया है। अच्छा, आप तो ब्रज में ही रहे हो ना। हाँ, ब्रज में ही नहीं रहते, हमने ब्रज में ही जन्म लिया है, ससुराल भी ब्रज की है, ते भी ब्रज में और खाते भी ब्रज में। अच्छा, तो आपने ऐसो वृक्ष देखो, देखें ये वृक्ष अपने हाँ, ये अपना ही अपना, ये हमारा सब, ये ठाकुर जी का ही तो स्वरूप है। हमारे जितनी भी 84 गांव में, 84 गांव की परिक्रमा, मतलब 84 कोस है ना, जितना भी जो स्वयं जो ठाकुर जी ने पूरे ब्रज 84 को। 84 कोस में एक ही रह गया कदम। 84 कोस में जितने भी गांव में जो ठाकुर जी की लीला से ही प्रागट भये हैं। जैसे आनौर, तो राधा जी से कही कृष्ण भगवान ने कि आ जाओ, नहीं ठाकुर जी मुझ पे चलो ना जा रहा वन की। तो फिर कहा हो कि आप आओ और नौरो, और जब मेरी मुँह अपने कंधन पर ले लो। वन की ठीक है, मैं आ जा तो मैं कंधा पर ले लूँगा। वन की ना तू आ और नौर। वन जब 90 को मतलब समझे, जैसे आ और नौर, तो जाको गांव को नाम आने और पड़ो। और यहाँ पूछ रही, जब जैसे राधा जी और कृष्ण जी जब गायब है गए, जब ये गोपी एक कृष्ण के बातें अभिमान तो कहू को छोड़े ना ठाकुर जी। तो जब एक गोपी एक कृष्ण या तरीक़ा से अभिमान बस, तो गोपियों को छोड़ करके राधा को लेकर के ठाकुर जी गायब है गए। तो यहीं आकर के निकले थे आनौर पे, जब इस गांव को नाम आनौर पड़े, जब राधा जी को अभिमान भयो, ठीक है। और उसके बाद में जब फिर सबरी गोपियां आई, राधा जी को भी छोड़ करके गायब है गए ठाकुर जी। तब यहाँ कही के पूछ रही, तू पूछ रही, जब कोई प्रधानता किसी को हो तो प्रधान से हरे कोई तो कीमत ना कर सके कि भाई कोई बोल सके। बाकी तो जो प्रधानता होगी तो भाई हिसाब से ही बोलो जाएगा। जब फिर वहाँ ने राधा जी से पूछी सब गोपियों ने कि अरे तू बता, हमारे कन्हैया को लेके तू ही तो आई हती, यानी कि तू पूछ रही। अब शर्मा सौदी कोई ना पूछ पा रहे। जब एक गोपी बोली अरे तू पूछ रही के चक्कर में या गांव को नाम पूछ रही पड़ गई। और राधा जी सन्न वायसी ठाड़ी रह गई। तो जैसे जी पूछ ये लौटा है ना, अरे देखी कैसी ठाड़ी रह गई लौटा सी। तो जहीं पे जब ही हनुमान जी को आगमन भयो, तो हनुमान जी राधा जी एक ही चीज़ है गई है यहाँ पे। तो ये पूछरी को लौटाई राधा ही स्वरूप है, जो हनुमान स्वरूप है का जी, हनुमान जी ही राधा, राधा ही हनुमान जी। जब एक गोपी एक गोपी कृष्ण बन सकते हैं, तो राधा जी भी सब कुछ बन सकती है। तो या कारण से या को नाम पूछरी को लौटा पड़ो। राधा कुंड है, वो राधा जी ने अपने कंगन जैसे जो बछड़ा की गैया की लीला वही कही। तो बक्तासुर जो गौ रूप में आयो काओ, असुर को मारो। राधा जी उसी कुएं पे पानी भरे, जो गोपी कुआ है का, गोप कुआ गए। तब वे कह रही कन्हैया तेने तो जी गौ हत्या करिए तो पाप लगो। माने कि पाप लगो तो वही कहा हो कि तो 7 नदी में नहानो होगो, जब जी पाप छूटेगो। माने कि ऐसा कि पाप कैसे छूटेगो कि 7 नदी को तो बहुत देर जाना पड़ेगो, और संध्या को मुँह डांट पड़ेगी। मैं तो राधा अपने नंदगामू जानो है, माने कि तो मैं तो कछु ना जानू, तुम्हें तो पाप लगे, या पाप ते मुक्त है के काज तो तुम्हें नदी में स्नान करना ही पड़ेगो। माने कि तो फिर का हो पाए हो, झट भगवान ने बंसी ली और बंसी से कुंड खोद दियो। और सबरी ही 7 नदियों गंगा गोदावरी त्रिवेणी का जो नर्मदा कावेरी ये जमुना जी सबको आह्वान कियो। तो 7 नदियाँ आई
और उसमें जल भरो कन्हैया जी नहाए। अब कन्हैया जी बोले राधा जी पाप करने वाले से देखने वाले को भी पाप लगता है, वन कि आपको भी पाप लगा, वन कि तो मैं का तुमसे कम हूँ। राधा जी ने कंगन उतारो और कंगन से अपनो एक कुंड खोद दियो, वन कि अब तो मेरे में जल आवेगो कहाँ से, मैं वो टाइम लगेगो। जब कन्हैया जी ने अपन राधा और कृष्ण एक ही चीज़ है तो बंसी ऐसे करके नीचे घुसा दी, तो राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों संगम बन गए। तो आप परिक्रमा कर रहे हैं इस समय? हाँ, मैं परिक्रमा कर रही हूँ और डेली परिक्रमा करती हूँ। हमारे पूरे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग वगैरह जो भी सब तीर्थ हैं वो हमारी 84 ब्रज कोष में है। जो 84 ब्रज कोष में है, जो हमारे मथुरा वृंदावन गोवर्धन में सभी तीर्थ हैं। यहाँ भी जैसे तुम जाओगे कामा और इधर तो जहाँ भी केदारनाथ आदि बद्री और जो गंगा कहाँ है गंगोत्री जमुनोत्री, ये सारे दर्शन होते हैं। तो आप इस वृक्ष के बारे में क्या कहेंगे? ये वृक्ष अपने आप में अद्भुत है ना? हाँ, अद्भुत है। कुदरती है। ये तो ठाकुर जी के ही सामने का है। जय बंसी बजाई कन्हैया जी ने। आप देख सकते हैं, यानी कि द्वापर काल को तो 5000 वर्ष है, तो 5000 वर्ष पुराना तो नहीं होगा। ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये ऋषि मुनि महात्मा है। ये सारे वृक्षों के कोई बानर कोई मृग के रूपा, कोई वृक्ष कोई लता स्वरूपा, आनंद ले गोलोक धाम के परम उपासक रूप नाम के, द्वापर अंत भय अवतारी कृष्ण चंद आनंद मुरारी, महिमा तुमरी कृष्ण बखानी, पूजा करवे की मन ठानी, पूजन को व्यंजन मनवाए, ब्रजवासी घर घर ते लाए, ग्वाल वाल मिल पूजा कीनी, शस्त्र पूजा तुमने कर लीनी, स्वयं प्रकट हो कृष्ण पूजा में, मांग मांग के भोजन खामे, लखना नार मन हर्षा में, जय 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 गिरवर गुड़गाम में, देवराज मन में ऋषियाई, नष्ट करन ब्रज में एक बुलाए, छाया कर ब्रज लियो बचाई, एको बूंद न नीचे आई, 7 दिवस वर्षा भई भारी, थके मेघवारी जलधारी, कृष्ण चंद ने नख पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे, कर अभिमान थके सुर राई, क्षमा मांग पुण्य स्तुत गाई, त्राहे माम में शरण तुम्हारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी, बार बार विनती अत कीनी, 7 कोस पर कम्मा दीनी, संग सोरवी ऐरापत लाए, हाथ जोड़कर भेंट गाए, अभय दान पाकर इंद्र सहाय, कर प्रणाम निज लोक सिधाए, जो ये कथा सुने चितलावे, अंत समय सुरपत पद पावे, गोवर्धन है नाम तुम्हारो, करते भक्तन को निस्तारो, जो नर तुम्हारे दर्शन आवे, तिनके दुख दूर है जावे, कुंडन में जो करे आचमन, धन्य धन्य हो मानव जीवन, मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक को जावे, दूध चढ़ा जो भोग लगावे, आदि व्याधि तह पास न आवे, जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे, मन वाचत फल निश्चय पावे, जो नर देत दूध की धारा, भरो रहे ताको भंडारा, करे जागरण, जो नर कोई दुख दरिद्र भय ताए न हो, श्याम सलाम में निजंत्राता, भक्ति मुक्ति सर्वस के दाता, जो इस 40 को पढ़े सुने शुद्ध चितलाए, सत्य सत्य ये सत्य है गिरवर करे सहाय, जिस जगह पे 3 बार सत्य आ जाता है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे सत्य 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 है, ये गिरवर सबका सहायता करे, जो प्रत्यक्ष है, हनुमान जी प्रत्यक्ष है, गंगा जी प्रत्यक्ष है। अब साधारण जल को तुम किसी भी बाह में रख लो तो वो गंदा हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें कीटाणु पड़ जाएंगे, और गंगा जल है तुम कैसी भी बोतल में रख लो जैसा कि जैसा रहेगा, तो प्रत्यक्ष है। गंगा जल हमारे इस भारत धरधुरा पर जो भी ये तीनों चीज प्रत्यक्ष है। हनुमान जी अजर अमर हैं, जब सीता जी ने लंका जी में हो रहो तात अजर तुम मेरे, जो तुमने आज मोको ठाकुर जी की अंगूठी ला के सांत्वना देनी है, मैं प्राण हंत करने वाली, तो आज से तुम जीव अजन अमर ये आज भी अमर हो, सदैव भी अजर अमर रहोगे। तो हनुमान जी को वरदान सीता जी का मिला हुआ है, तो हनुमान जी अजर अमर हैं, हमारे गिरिराज महाराज हैं ये भी अजर अमर हैं, जो कि प्रत्यक्ष हैं, और गंगा मैया भी, ये तीनों को कोई भेद नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरा महात्म्य ही मैया ने हमको बता दिया जहाँ स्थान के बारे में, जैसे कि पुजारी जी भी हमारे साथ में बता रहे थे कि इस स्थान के बारे में, इस प्रकृति के बारे में, तो ये महाराज जी अपने आप में अद्भुत स्थान है ये। हाँ भैया, हमने तो ऐसा ही देखा है जी पुराना, और ना कोई हमने पारता हुआ वैसा देखा, पुराना ऐसा ही बना हुआ है जी। कदम है ना यहाँ ये पे, कदम एक ही पेड़ है हमारी कदम खंडी में पूरी में, पहले दो एक हथे पुराने, वो खत्म हो गए। अब तो यानी कि ब्रज में देखो जाए तो ये वृक्ष अकेलो ऐसा वृक्ष लग रहे हो बहुत। हाँ, हमें तो अकेलो ही देखो, हमने तो 84 कोस करी है, हमें तो कोई वृक्ष ऐसा मिलो नहीं कदम। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ब्रजमंडल में एकमात्र हम ऐसा मान सकते हैं, ये वृक्ष इतना अद्भुत वृक्ष है जो कि गिरिराज जी की तलेटी यानी कि गिरिराज पर्वत पर ही मानो ये वृक्ष है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं, और हजारों साल पुराना वृक्ष ये कदम का।
ये दर्शन साक्षात कृष्ण स्वरूप दर्शन हम इसमें कर सकते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण इस पर बैठ के जो बंसी बजाते थे। श्री राधा रानी भी इस पर वास करती थी, वो भी इन पर चढ़ के राधा कृष्ण के साथ में सभी गोपी और गोप सभी आनंद लेते थे। और ये लीलाएं आज भी यहाँ पर ये लीलाएं नित्य होती हैं। ऐसा भाव है यहाँ पर सभी ब्रजवासियों का कि हमारे ठाकुर जी आज इस पर बैठ के इस चरण कुंड के ऊपर आज भी बंसी बजाते हैं। तो ये अद्भुत दर्शन प्रभु जी आपने हमें कराई है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ भैया, ये कदम के पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी। वो तरेटी में पेड़ है और अपने इंद्र पूजा सुरभि कुंड के पास है और ये चरण कुंड है। और अपना यहाँ ब्रजवासी सब खिलते हैं कदम के नीचे कृष्ण भगवान के संग में, वही कदम का पेड़ है ये। कदम के पेड़ के साथ साथ देखो मेरे सामने श्री गिरिराज पर्वत के मैं आपको दर्शन कराऊं और ये परिक्रमा मार्ग है और आप देख सकते हैं ये हमारे श्री कृष्ण स्वरूप ये गिरिराज पर्वत है इस समय। और इस गिरिराज पर्वत पर और उसकी तलहटी में ये दिव्य आज का जो दर्शन है ना, ये दिव्य कृष्ण स्वरूप आप हम कदम का दर्शन करा रहे हैं, जो कि कदम का वृक्ष काफ़ी हजारों वर्ष पुराना वृक्ष है। और ऐसे ब्रजमंडल में कोई ही पेड़ मिला है जो कि आप यहाँ पर ये जो दर्शन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने जो हमें इतने सुंदर दर्शन के बारे में बताया। क्यों और हमारी मैया भी हैं और इन्होंने तो पूरे गोवर्धन के महत्व के बारे में जो बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो